मेगा स्पोर बनाई, यहाँ पे 4 मेगा स्पोर बनाई। अब ये जो 4 मेगा स्पोर इसमें से बनी, इनमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगी। इनमें से 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाएंगी, खत्म। और एक जो है वो फंक्शनल बचती है, जो एक है वो फंक्शनल बचेगी। अब जो फंक्शनल मेगा स्पोर बची, वहां से आगे की कहानी चालू होगी। कैसे चालू होगी? तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो फंक्शनल मेगा स्पोर बची है, ये इकलौती बची थी, वो जो डिजनरेट नहीं हो पाई, जो इकलौती फंक्शनल थी, वो इकलौती फंक्शनल मेगा स्पोर अब इसमें जर्मिनेट कर जाती है और जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट को बना देती है। मतलब समझ रहे हो? फीमेल गैमेटोफाइट को बनाना था, लेकिन इतना लंबा राग इन्होंने करा। और इसमें आपको एक स्टेटमेंट और पढ़ने के लिए मिलेगा। वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में फ्री गैमेटोफाइट मिलता है, जिम्नोस्पर्म में आपको ना तो मेल ना फीमेल कोई भी गैमेटोफाइट फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। दोनों ही गैमेटोफाइट आपको स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या पढ़ा था कि मेल गैमेटो, वहां पे जो मेल गैमेटोफाइट था प्रोथैलस, वो तो फ्री फॉर्म में आ गया था, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी। अब उसके अगला स्टेप जिम्नोस्पर्म का है। जिम्नोस्पर्म में अब मेल और फीमेल दोनों ही डिपेंडेंट हो चुके हैं, किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको एनसीईआरटी में मिलेगा वो स्टेटमेंट, जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको मिलेगा पक्का। तो इस फंक्शनल मेगा स्पोर ने जर्मिनेट किया और बेटा फीमेल गैमेटोफाइट को बना दिया, फीमेल गैमेटोफाइट को बना दिया। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट इसने बनाई, इसी फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इसी फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए। इसी फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए। एक या एक से ज़्यादा आर्किगोनियम यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। एक या एक से ज़्यादा आर्किगोनियम यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये फीमेल गैमेटोफाइट है, मैं लिख दे रहा हूँ 1 और मोर आर्किगोनियम डेवलप ऑन फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर वो आपको डेवलप होती हुई नजर आएंगी। ठीक है जी। अब आगे की बात समझिएगा, अब आगे की बात समझिएगा। एक या एक से ज़्यादा आर्किगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होने के बाद में अब आएगा मेल गैमेट जो इन्हें फर्टिलाइज करेगा। तो मैंने बताया था आपको कि ये ऊपर एक पॉलिनेशन ड्रॉपलेट बनाती है जो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है और वो बाहर की तरफ निकलता रहता है। वो पॉलन ग्रेन को बेसिकली क्या करेगा? ट्रैप करेगा और ट्रैप करने के बाद में वहाँ पे पॉलन ट्यूब बनेगी। तो आप एक चीज़ और समझिएगा कि कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहली बार अगर पॉलन ट्यूब किसी ने बनाई तो वो जिम्नोस्पर्म है। और इस प्रोसेस को बेटा सिफोनोगैमी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इज नोन एज सिफोनोगैमी। सिफोनोगैमस जो प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म है। मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, चिंता मत करिए, मैं स्पेलिंग भी लिख रहा हूँ, सारी बात लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अब इसी गैमेटोफाइट के चारों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको पॉलिनेशन सक्सेसफुल करवा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं एक पॉलिनेशन ड्रॉपलेट निकलवा दे रहा हूँ और इस पॉलिनेशन ड्रॉपलेट में मैं कुछ पॉलन ग्रेन को स्टक करवा दे रहा हूँ, फंसा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आके यहाँ पे फंस गए। तो अब क्या हो रहा है, ये बाहर जो निकली हुई थी ये तो पॉलिनेशन ड्रॉपलेट है और ये जो है ये है पॉलन ग्रेन जो इसमें अटक गए पॉलिनेशन होने के बाद। बेटा एसी काम नहीं कर रहा है क्या पीछे? है जी?
लाइट नहीं आ रही? आ रहा है कुछ? महसूस हुआ? चलिए, तुम्हें कहाँ से महसूस हो जाएगा इतनी दूर, चिंता मत करो। तो एक में हो रहा है ना, सब में ही होगा फिर? है जी बेटे? सारे स्पोरेंजिया में होगा? है जी बेटे? हाँ, सारे स्पोरेंजिया में होगा। हाँ जी बेटे, मैं अभी दिखा दूंगा फोटो, चिंता क्यों कर रही हो? मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, एक साथ मैं इसे छोटा भी कर दूंगा, एक साथ कर दूंगा मैं, चिंता मत करिए। हाँ जी, अब इसके अंदर मैंने वो फीमेल गैमेटोफाइट किस रंग से बनाया था? येलो रंग से बनाया था, तो येलो रंग से ही मैं इसे बना दे रहा हूँ। और इसके ऊपर आर्किगोनियम रेड रंग से बनाया था, ये मैंने बना दिया आर्किगोनियम। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बनी पॉलन ट्यूब, और वो पॉलन ट्यूब लेके आई मेल गैमेट को इस आर्किगोनियम के पास में, इस आर्किगोनियम के पास में, जो डेवलप हुआ था इस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, जो डेवलप हुआ था इस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। और ये जो आ रही है, ये है बेसिकली पॉलन ट्यूब, ये है बेसिकली पॉलन ट्यूब। और फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब पहली बार जिम्नोस्पर्म ने किया, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब टेक प्लेस इन जिम्नोस्पर्म। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिफोनोगैमी। जी जी बेटे, उतने स्पोरेंजिया, जितनी स्पोरेंजिया उतनी आर्किगोनियम, उतने सीड बनेंगे। ऐसा थोड़ी है एक आध सीड बना के मान जाएंगे। ऐसा आपने बताया कि दो आ सकते हैं आर्किगोनियम, तो इसमें दो पॉलन ट्यूब आएंगे? नहीं, एक के अंदर एक ही एम्ब्रियो रहेगा, एक ही एम्ब्रियो रहेगा, मल्टीपल एम्ब्रियो थोड़ी आ जाएगा एक सीड में। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को मैंने बना दिया है सिफोनोगैमी। ये सिफोनोगैमी यहाँ पे हो गई, ठीक है जी। सिफोनोगैमी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब फर्टिलाइजेशन हो गया इस आर्किगोनियम के अंदर जो एग था, और ये आगे चल के बन जाएगा एक सीड, और इस सीड को चारों तरफ से सीड कोट एनक्लोज करेगा। आपको यहाँ पे सीड कोट देखने के लिए मिलेगा। और इसके अंदर अभी भी कि फिर कोई बड़बड़ा रहा है, मान जाओ, इस सीड कोट के अंदर ये जो प्रेजेंट है, इसे मैं कहूँगा एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है, ये डेवलप हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट से। और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे एम्ब्रियो भी प्रेजेंट होगा, ये फ्यूचर एम्ब्रियो है, या ऐसे कर लीजिए आप, एम्ब्रियो कह लीजिए, फ्यूचर स्पोरोफाइट कह लीजिए आप इसे, एम्ब्रियो कह लीजिए, फ्यूचर स्पोरोफाइट कह दीजिए आप इसे, फ्यूचर स्पोरोफाइट कह दीजिए आप इसे। तो ये आपका फाइनली एक सीड तैयार हो जाएगा। दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इनसाइड जिम्नोस्पर्म। ये रहा डायग्राम। अगर आप इसकी फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो एक शॉट में आप इसे ले सकते हैं। ये प्रोसेस ऐसे यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसे वहाँ शुरू हुआ है, ऐसे वहाँ पे शुरू हुआ है। यहाँ पे एरो बने हुए हैं, इसके बाद में ये स्टेज, इसके बाद में ये स्टेज, उसके बाद में ये स्टेज। ठीक है बेटा, मैं दिखा दूँगा। सीड
जी बेटा ये सीड है, ये सीड है। हो गया, हो गया। हाँ बेटा कहाँ पे जूम करना है? ये लीजिए। ए बेटे सिफोनोगैमी, SIPHONOGAMY, सिफोनोगैमी या सिफोनोगैमस कहते हैं ऐसे प्लांट्स को बेटा। हम सभी ने लिख लिया बेटा? जी ए जी बेटा, डेवलप्ड फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। पढ़ो थोड़ा ध्यान से, मैंने कहा है इट डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, इट डेवलप्ड फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। और एक डिफरेंस और है, वो एंजियोस्पर्म के रेस्पेक्ट में, वो भविष्य में याद रखना, आप कभी 12th क्लास में आएगा तो याद रखना कि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है, जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, और एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होगा वो ट्रिप्लॉइड होता है, वो ट्रिप्लॉइड होता है। डबल फर्टिलाइजेशन है ना, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन एक इवेंट होता है ना, जो सेंटर पोलर न्यूक्लियस है उसके साथ एक मेल गैमेट का होगा, तो वहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो 3N होता है। किसका बेटा? एंडोस्पर्म का। ये बेटा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो एम्ब्रियो अपने लिए मतलब एनर्जी का काम करता है, मतलब इट प्रोवाइड एनर्जी टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। और दूसरा इसका एक काम और होता है, जैसे जब सीड जर्मिनेट कर रहा है तो सीड जर्मिनेट करने के बाद तुरंत तो फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगा, मतलब पहले उससे एक प्लांटलेट निकलेगा बाहर, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे लीफ बनेंगी, लीफ एक स्टेज पे आएंगी, तब भी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन जब तक वो एक फोटोसिंथेटिक स्टेज पे पहुँचे तब तक उसको डेवलपमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो इसको रिजर्व फूड मटेरियल से मिलती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कैसे बेटा अंशिका क्या हो गया, तू कैसे जीवन से हार चुकी है? अभी नहीं हारी है, हारना भी नहीं बेटा, अभी तो बहुत बड़ी ज़िंदगी बाकी, छोटी छोटी सी लाइफ है तुम्हारी, बहुत छोटी सी, तो बहुत लंबी लाइफ बाकी है तुम्हारी, ठीक है। अब आगे की बात समझिएगा। अब मेल गैमेटोफाइट या मेल कोन की बात कर लेते हैं। मेल कोन क्या करेगा, उसमें बहुत लिटल छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कभी नीट में पूछा गया है कि इसके सीड में 3 जनरेशन कौन बनाता है, मतलब पूछा गया है कि 3 जनरेशन कौन कौन बनाता है, मतलब एक ही सीड में 3 जनरेशन प्रेजेंट है, वो बताऊंगा मैं आपको फिर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ मेल गैमेटोफाइट वाले पार्ट को बेटा। आई एम स्टार्टिंग विद मेल गैमेटोफाइट कह रहा हूँ, मेल कोन कह रहा हूँ, कह दीजिए आप। जैसे फीमेल कोन पढ़ाया है ऐसी मेल कोन भी समझ लीजिए। मेल कोन में आपको माइक्रोस्पोरोफिल मिलेगी और माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा। बेटा क्यों दुखी है दीपांशी तू? तो शक्ल से तो लग रहा है माइक्रो, घर से पिटविट के आई है, माइक्रोस्पोरोफिल, और ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर मैं एनलार्ज करके बताऊं तो ऐसा होता है, इसी के अंदर मियोसिस होता है, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करके चल रहा था, ये मियोसिस करके
बहुत सारी माइक्रोस्पोर्स को बनाती है। जी जी बेटा, सेम साइज के मतलब बेटा वो तो टेरिडोफाइट की बात चल रही थी ना, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने बनाने के लिए दिखा दिया है, कोन बन रहा है तो कोन की शेप बनाने के लिए नीचे बड़ा होगा, फिर ऐसे तभी तो कोन बन पाएगा। कोन ऐसे ही तो बनता है ना, ऐसे ही तो होता है कोन। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं नीचे बड़ा रखूंगा तभी तो ऊपर की तरफ छोटा होता चला जाए, तभी तो कोन बन पाएगा। इसलिए शेप को मेंटेन करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। इट डज़ नॉट मैटर, कोई नहीं पूछेगा बड़ा है छोटा है, कोई नहीं पूछेगा, ट्रस्ट में नहीं पूछेगा, आज तक किसी ने नहीं पूछा। क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना मैं बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन लगा लेना, आपको सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। अब आगे की बात समझिए। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर आगे चल के, जैसे ये एक माइक्रोस्पोर बन गया, मतलब जैसे ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया था, इसमें बहुत सारी माइक्रोस्पोर्स आ गई, डेवलप हो गए, मियोसिस होके ये सारी माइक्रोस्पोर्स हैं बेटा, ये सब माइक्रोस्पोर्स हैं। और ये बना है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर मैं एक माइक्रोस्पोर की बात करूँ, अगर मैं माइक्रोस्पोर की बात करूँ तो ये आगे चल के माइक्रोस्पोर क्या करेगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। अब ध्यान रखना, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, ये मेल गैमेट कंटेन करके चलता है। पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमेट, इट कैरी मेल गैमेट्स, ठीक है, नॉट गैमेटोफाइट, ठीक है। अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन बना दिया है मैंने, ये तो कहोगे आदमी का चेहरा बना दिया ये ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें 3 सेल्स होती है। मतलब जनरली पॉलन ग्रेन अगर पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी सेल होती है, उसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और 2 छोटी सेल्स होती हैं, उन्हें जनरेटिव सेल कहते हैं। आप कभी कभी तो ये कहते होगे ना कि सर बाल नोचने का मन कर रहा है अपने, कि कितना याद रखेंगे, क्या क्या छोटी छोटी बातें इतनी कहाँ याद रखी जाएंगी, कि कहाँ कितनी छोटी सेल, कौन सी बड़ी सेल, कहाँ क्या हो रहा है और क्या किया जाए। देखो बेटा, जीवन है, ये सरप्राइज्ड पॉलन ग्रेन है, इसे ध्यान से देखो, सरप्राइज नहीं लग रहा ये ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन बना दिया इसने, ये पॉलन ग्रेन बना दिया। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि पॉलन ग्रेन इट इज नॉट मेल गैमेट, मेल गैमेट, इट कैरी मेल गैमेट्स बेटा। और ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे बनता है, ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है जी। जी बेटे, मेल गैमेट, ट्रस्ट में यही होता है, ढूंढ लेना, ऐसा होता है सुनो मेरी बात, जब पॉलिनेशन होता है ना बेटे, जब पॉलिनेशन होता है, जैसे ये था ना, ये ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, लेकिन यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन जैसा कोई इवेंट होता नहीं है। मतलब जब पॉलन ट्यूब बनती है ना, ये पॉलन ग्रेन में से, तो पॉलन ग्रेन में से ऐसे करके एक पॉलन ट्यूब बाहर आती है, ऐसे करके एक पॉलन ट्यूब बाहर आती है। तो इसके अंदर जो भी मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं ना, वो इससे ऐसे बाहर आ जाते हैं, तो इन्हें मेल गैमेट ही कहते हैं। और इनके लिए कोई मैं नाम नया नहीं दे सकता, छोटू मोटो चिंकू नहीं दे सकता, मेल गैमेट ही कहेंगे बेटा इन्हें, ठीक है। माइक्रोस्पोर पहले वो बनाएगा पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं, माइक्रोस्पोर पे नहीं है, पॉलन ग्रेन में डेवलप होती है आउटर कोटिंग, एक्साइन इंटाइन कहते हैं इन्हें हम, अभी ये 12th में पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। ऋषभ कह रहा है क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं, मतलब हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है, हैं? बुरा माने चा भला कोई, मुझे उसी का सहारा है
बोला छोड़ के ठाट दुनिया के फकीरी ले ली हमने। तो आइए भगवान के सहारे रहना चाहिए, देखो, लेकिन ज़्यादा नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? पढ़ना भी है, 6-7 नंबर लाने से कुछ नहीं होगा। ऋषभ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी आंखों में देखो, आंखें चुरा रहे हो यार तुम। हनी सिंह का गाना सुना है तुमने? तुम छोड़ो यार, ठीक है। अब अरे यार, ये मैंने अच्छा खासा किया था, तुमने जो है श्री कृष्ण का गाना सुनवा के मेरे से वापस लेवा दिया इसको, पॉलन ट्यूब को। ये तो बात रही यहाँ तक की कहानी की, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की। अब इसमें कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। एक तो मैं वो बताने वाला था ना आपको, 3 जनरेशन होती है, और मैंने कल आपको एक वादा किया था। वादा ये था कि मैं आपको क्वेश्चन तो लगवाऊंगा। देखो क्वेश्चन लगाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। अरे 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 अरे, क्वेश्चन लगवाऊंगा बेटा, चिंता मत करिए। बेटा तुम्हारी जो घड़ी है वो होनोलुलु आइलैंड की है। कहाँ का टाइम जोन फॉलो करती हो तुम? सर आपने तो मेरी सेकंड होनोलुलु आइलैंड का नाम सुना है? गैलापागोस आइलैंड, चार्ल्स डार्विन गया था वहीं पे, वहीं से तुम जैसी स्पीशीज को पकड़ के लाया गया वहीं से, ठीक है। इधर देखिए, अब एक और पड़ता है बेटा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, न्यू गिनी आइलैंड का नाम सुना है? एसएसटी पढ़ी होती, हाँ पढ़ लेती। तस्मानियन आइलैंड का नाम सुना है? जिन्होंने एसएसटी पढ़ी है, जिन्होंने अपनी किताबों को पढ़ा है, उनको पता होगा जो मैं नाम ले रहा हूँ। और जो होनोलुलु आइलैंड है सच में एक आइलैंड, आप सर्च कर लेना जाके। हवाई आइलैंड भी है, तस्मानियन भी है, न्यू गिनी आइलैंड भी है, ये सारे आइलैंड हैं, ठीक है जी। है जी, तो तुम वहीं का टाइम जोन फॉलो करती हो। तुम अपनी घड़ी को अपने पास रखो, मेरा टाइम जोन मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता। अब चुप, बिल्कुल चुप। अब एक बात बता मुझे, तो मैं तेरे हिसाब से क्लास चलाऊंगा? तो सैटरडे है तो मैं 4:55 पे छोड़ दूंगा ना बहन। 55 समझती हो ना? मुगली गुट्टी 555। और बच्चा उसमें पीछे से बोलता हाँ मीठी मीठी। डंडा है मेरे पास, अरे डंडा भी ले गया मेरा कोई आज, ठीक है। तुझे देखते पता नहीं क्यों मुझे पीटने का मन करता है, ट्रस्ट में। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी शक्ल पे लिखा होता आ मुझे पीट। तो एंजल तुझे देखते ऐसी इच्छा अंदर से जागृत होती है कि मैं पीट दूं तुझे पकड़ के। अब सुनो, एक बात देखो, क्लास बताएगी, मैं नहीं बोलूंगा इस बात को। एक बात बताओ, देखो ये इशिता है, बिल्कुल शांत रहती है। इशिता एक बात बता, ईमानदारी से बताना, अगर ये तेरे से कुछ बोले ना इसके बाद तो मुझे बताइए, मैं कूट दूंगा। चलो कोई बात नहीं। अब इश्ता तुम बताना, इश्ता नहीं, मैं पूरी क्लास से पूछा। बेटा इतनी बकवास मेरे से कोई पूरी क्लास में करता है जितनी ये करती है? देख लो, मैं देखो ऑनेस्ट रिव्यू, पूरी क्लास में वोटिंग करवा लो आप। और लड़के तो इसलिए नहीं करते कि उन्हें पता है हम लड़के हैं, मार देगा हमें। तुम जो है इसलिए बच जाती हो इतनी जबान चला के, क्योंकि तुम ये सोचते हो तुम लड़की हो। हैं अभी कहाँ पिटी है तू? जिस दिन ढंग से पिट जाएगी ना तो तुझे पता चल जाएगा कि पिटाई क्या चीज़ होती है। बेटा यहाँ पे सुनिए, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म लिखते चले जाइए मेरे साथ। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एक है जामिया, प्लांट का नाम है जामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं, जामिया हमदर्द नहीं, जामिया। अब नेक्स्ट है लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिक्वा। ये बेटा कई मीटर, अप टू 100 मीटर्स तक इसकी हाइट हो सकती है, काफ़ी बड़ा प्लांट है ये। मतलब ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म है वो श्रब स्टेज वाले होते हैं, मिड ट्री रेंज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सिक्वा इनमें से सबसे बड़ा है। सिक्वा ए बेटे क्या कह रही हो अब तुम? बेल टाइप होता है? तूने थोड़े दिन पहले एक बार और इसने क्रीपर्स पूछे थे। तू खुद क्रीपी सी है, तू क्रीपर्स की बात क्यों करती है तू? ठीक है, क्रीपर, हर बात में क्रीपर। मैं कह रहा हूँ ट्री है ये,
तो ट्री में और क्रीपर में, यूकेलिप्टस का नाम सुना है? सुना है। वो कैसा होता है? कैसा होता है? जाइंट ट्री जैसा होता है ना, बड़ा सा ट्री होता है। बनियन का नाम सुना है? बनियान पहनने वाले नहीं, बनियन ट्री। कलाकार हैं, ऊंचे ऊंचे कलाकार हैं, ऊंचे ऊंचे कलाकार। इसलिए मेरे से ना मुंह मत लगा करो, बता रहा हूं मैं पहले ही। नहीं, सेकंड नंबर पे आता तेरे बाद। अब सुनो मेरी बात सुनो बेटा, 3 जनरेशन ऑफ सीड्स या 3 जनरेशन इन सीड। तो यहां पे सबसे, अरे मतलब एक सीड 3 जनरेशन को जिम्नोस्पर्म की कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं पहले सीड के पार्ट लिखूंगा और मैं बताऊंगा कि वो सीड का पार्ट फीमेल गैमेटोफाइट को दिखा रहा है, ये वाला एम्ब्रियो जो है वो फ्यूचर स्पोरोफाइट को दिखा रहा है, और एक अपने पेरेंट स्पोरोफाइट को दिखा रहा है। मतलब एक ही सीड में 3 अलग अलग जगहों से आए हुए पार्ट हैं जो 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब अभी मैं पहले लिख लेता हूं, फिर मैं एक एक करके बताऊंगा, और हो सकता है मेरे बताने से पहले आपको आधी बात समझ में भी आ जाए। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? 3 जनरेशन इन अ सीड, मैंने इज लिख दिया है। 3 जनरेशन इन, ये भी मेरे साथ प्रैंक खेल रहा है, इन अ सीड। तो यहां पे सबसे पहला है टेस्टा, टेगमेन और पेरिस्पर्म। ये तीनों पेरेंटल स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप्ड या रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को, और इनके जो कॉटिलेडॉन है, सस्पेंसर है, प्लीम्यूल है और रेडिकल वाला पार्ट है। एक्चुअल में ये तो दोनों एम्ब्रियो के ही हैं। ये तीनों मिलके रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर स्पोरोफाइट को। अब देखो, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, अब जिनके पल्ले नहीं पड़ी वो फिर से देखें इधर। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे, जैसे ये टेस्टा है, टेगमेन है और पेरिस्पर्म है। टेस्टा और टेगमेन जो है ना बेटा, ये बनते हैं इंटीगुमेंट वाले पार्ट से। किससे? इंटीगुमेंट से। जो न्यूसेलस है ना, न्यूसेलस जो बचा हुआ न्यूसेलस होता है वो पेरिस्पर्म बन जाता है। ठीक है, तो टेस्टा, टेगमेन और पेरिस्पर्म ये तीनों के तीनों क्या हैं? पेरेंटल स्पोरोफाइट के हिस्से हैं जो सीड में आ गए हैं। दूसरा, एंडोस्पर्म जो डेवलप हुआ है वो फीमेल गैमेटोफाइट का हिस्सा है। जो जिसमें आर्किगोनियम लगा हुआ था। मेरी बात समझ पा रहे हो? और कॉटिलेडॉन, सस्पेंसर, प्लीम्यूल और रेडिकल तो एम्ब्रियो के हिस्से हैं। कॉटिलेडॉन जो सीड के कॉटिलेडॉन्स होते हैं जिसमें रिजर्व फूड होगा, और सस्पेंसर एम्ब्रियो के ऊपर प्रेजेंट होता है, सस्पेंसर सेल्स कहते हैं, और 12th में पढ़ोगे इसका डिटेल। तो ये सारी चीजें मिलके फ्यूचर स्पोरोफाइट को, मतलब ये जब सीड जर्मिनेट करेगा और नया प्लांट निकालेगा तो वो फ्यूचर स्पोरोफाइट है। तो 3 जनरेशन हो गई ना उसमें,
पेरेंटल पार्ट भी आ गया, गैमेटोफाइट वाला पार्ट भी आ गया, पेरेंट स्पोरोफाइट भी आ गया, पेरेंट का गैमेटोफाइट भी आ गया और फ्यूचर का स्पोरोफाइट भी आ गया, और वो तीनों जनरेशन एक सीड के अंदर प्रेजेंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई? आ गई होगी आई होप। ये एक सीड 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये तीनों जनरेशन। इस पे नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। है जी बेटे, अभी सॉल्व करेंगे, उसमें दिखा दूंगा मैं। नहीं, पहले आया है, पीएमटी में ही आया आई थिंक। ओए बैठ जाओ कलाकार, नेता है तू, खड़ा क्यों हो रहा है फिर? है वे? हो गया। अब एक छोटी सी बात और है, 3 एग्जाम्पल्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। साइकस, किनको और मेटासिकुआ, इन तीनों को हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। इन तीनों को हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। मतलब ये बहुत पुराने समय के प्लांट्स हैं जो आज तक हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। उस समय की कोई भी प्लांट स्पीशीज़ अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे प्लांट जो बहुत प्रिमिटिव हों, बहुत पुराने हों और आज तक एग्जिस्ट करते हों, उन्हें हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लिविंग फॉसिल कह रहे हैं। ऐसी एनिमल्स में भी लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है जो बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं, जो आज तक इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में उन्हें खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मरे नहीं, पता नहीं जी गए, इसलिए लिविंग फॉसिल कह रहे हैं हमें। जी बेटे, लंग फिशेज हैं, लंग फिशेज हैं, अभी उसमें बताए जाएंगे जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल ये आपके तीनों लिखे ही हैं, साइकस, जिनको और मेटासिकुआ, लिविंग फॉसिल्स, जिन्हें मैंने कह दिया। अब आप निकाल लो क्वेश्चन जरा, अब निकाल लीजिए क्वेश्चन। तुम क्या कर रहे हो भाई? क्वेश्चन कौन कौन लेके नहीं आया उसको प्रसाद दे देना पहले तुम्हें। हाँ जी, कौन कौन लेके नहीं आया है प्रसाद बांट दिया जाए पहले। प्रसाद वितरण, प्रसाद वितरण समारोह। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अभी जो मैं करवा रहा हूं उन्हें कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10,